हेलो स्टूडेंट, ये जनरल एंट्री का तीसरा वीडियो है। इसमें हमने आपको एक बढ़िया सा क्वेश्चन लिया है जिसमें हमने कुछ क्रिटिकल एंट्री जो है इंक्लूड किए हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है, जनरलाइज द ट्रांजैक्शन 2022 का केस है। सुरेश स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 5 लाख एंड बिल्डिंग 7 लाख। ये थोड़ा सा चेंज किया है हमने। गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट का केस हमने ले लिया है। 7 पेड टू अनिल 50,000। नेक्स्ट 9 डिप्रिसिएशन चार्ज एंड मशीनरी 25,000। 17 को है प्लांट परचेज आपका 1,50,000। नेक्स्ट आपका 20 जनवरी सैलरी आउटस्टैंडिंग 10,000। 22 एडवांस इंश्योरेंस पेड ₹15,000। 28 इंटरेस्ट एंड कैपिटल 20,000। 31 जनवरी गुड्स लॉस बाई 50,000। तो इसमें थोड़ा सा हमने क्रिटिकल बनाने की कोशिश की है। ये नहीं कह रहे हैं बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, बहुत लोगों को मालूम भी है, लेकिन जो नए बच्चे जो कॉमर्स साइड को बिलोंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट आते हैं, चाहे वो 11th में हो या CA फाउंडेशन में, उनको ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। जर्नल ऊपर लिख दिया, डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट डेबिट अमाउंट क्रेडिट। देखिए पहला ये है 22 ईयर लिख दिया। 1 जनवरी को आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। किस चीज़ों से स्टार्ट किया है? कैश से, बिल्डिंग से। तो हमने आपको बताया था ये एंट्री को आप रट लें। जिस चीज़ से बिजनेस स्टार्ट किया है उसको आप डेबिट कर दीजिए। तो कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 7 लाख और टू कैपिटल आपका जो है 5 लाख प्लस 7 लाख 12 लाख। बिग बिजनेस स्टार्टेड बाई बोथ। तो हमने एक इसके बारे में बताया केवल इसी एंट्री के बारे में कि जिस चीज़ से आप बिजनेस स्टार्ट करें उसको डेबिट कर दें। तो बिल्डिंग कैश अकाउंट डेबिट 5 लाख, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 7 लाख और टू कैपिटल 12 लाख। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री आपकी जो है 5 जनवरी को गुड्स परचेज फ्रॉम अनिल 1 लाख एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। एक चीज़ आपको हम बता दें, ट्रेड डिस्काउंट जब भी आप सामान क्वेश्चन लगाते हैं, ट्रेड डिस्काउंट दी हुई है तो ये डायरेक्ट अमाउंट से कम हो जाती है, इसका कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता है, मतलब जनरल एंट्री में इसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। लेकिन अगर कैश डिस्काउंट होगी तो उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपने गुड्स परचेज किया है, पर्सनल अकाउंट है, परचेज अकाउंट दिया टू अनिल हो जाएगा। अब 1 लाख का 10% घटा दीजिए 90,000। तो यहाँ पे एंट्री बनेगी 5 जनवरी को परचेज अकाउंट डेबिट टू अनिल के परचेज के सामने 90 लिख दिया और अनिल के सामने 90 लिख दिया। बिग गुड्स परचेज 1 लाख माइनस 10% डेट्स कम 90, वही आपका जो फिगर है यहाँ पर कैलकुलेट करके दिखा दिया। फिर आप लिखा है 7 जनवरी को आप अनिल को पे कर रहे हैं तो अनिल रिसीवर है, अनिल को डेबिट कर दीजिए। तो यहाँ 7 जनवरी को अनिल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अनिल के सामने 50 हो जाएगा, 50,000 आपका कैश के सामने हो जाएगा। बिग पेमेंट गिवन, पेमेंट दे दिया अनिल को। इसके बाद 9 जनवरी को हमने एक एंट्री बढ़िया सी ली है, डिप्रिसिएशन चार्ज और मशीनरी। डिप्रिसिएशन आपका मशीनरी पर चार्ज हो रहा है तो यहाँ एंट्री हो जाएगी डिप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बिग डिप्रिसिएशन चार्ज और मशीनरी जो भी अमाउंट दिया है 25,000 डिप्रिसिएशन के सामने लिख दिए, 25,000 आप जो है मशीनरी के सामने लिख दीजिए। नरेशन हो जाएगा बिग डिप्रिसिएशन चार्ज और मशीनरी। नेक्स्ट आपका है 17 जनवरी को प्लांट परचेज। प्रीवियस वाली जो है वीडियो की एंट्री है, सिंपल लिया है हमने। प्लांट परचेज किया, प्लांट आपका बिजनेस में आ रहा है तो प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो 17 तारीख को एंट्री हो गई, प्लांट अकाउंट या टू कैश 1,50,000 प्लांट के सामने हो जाएगा, 1,50,000 कैश के सामने हो जाएगा। और नरेशन के लिए हमने बताया बिग लगा करके सेंटेंस उतार दीजिए। तो बिग प्लांट परचेज ये आपकी एंट्री हो गई। नेक्स्ट एंट्री आपकी थोड़ा सा डिफिकल्ट है 20 वाली। यहाँ पर लिखा सैलरी आउटस्टैंडिंग। सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है सैलरी पे नहीं की गई है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो आउटस्टैंडिंग सैलरी होती है लायबिलिटी होती है। लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट होता है। तो सबसे पहले जो एंट्री बनेगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब फिर एंट्री को कैसे आप दिमाग के बैठाएंगे, सैलरी पे करते, सैलरी को डेबिट कर देते। उसके बाद यहाँ पर चूँकि आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग सैलरी लायबिलिटी होती है, उसकी लायबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट होता है। तो सैलरी अकाउंट दिया टू आउटस्टैंडिंग सैलरी ये आपकी जो है 10,000 सैलरी के सामने हो जाएगा, 10,000 आपके आउटस्टैंडिंग सैलरी के सामने हो जाएगा। इसके बाद 22 को भी हमने बड़ी डिफिकल्ट एंट्री ली है, एडवांस इंश्योरेंस पेड। अब ये आपका एडवांस का मतलब प्रीपेड होता है और जो आपका एडवांस इंश्योरेंस होता है ये आपका असेट्स है। अब यहाँ पर देखिए 20 को हमने लिखा है, जो है 22 को लिखा है
प्रीपेड ऑब्लिक एडवांस इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। अब यहाँ पर आप लोगों को दिमाग में ये आ रहा होगा जो है कि यहाँ पर कैश क्यों नहीं लिया गया और आउटस्टैंडिंग वाले में सैलरी वाले में क्यों नहीं लिया गया। तो इसका सीधा फंडा ये है, 20 वाले में सैलरी पे नहीं की गई थी, इसलिए जो है वहाँ पर कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है। 22 में आपने मान लीजिए आप 2022 की एंट्री कर रहे हैं और ये ट्रांजैक्शन आपका 23 का है, तो क्या 23 वाले ट्रांजैक्शन को 22 में कैश में दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते हैं। तो यहाँ जो एंट्री बनेगी प्रीपेड ऑब्लिक एडवांस इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट, इसको कैसे दिमाग में बैठाएंगे। एडवांस इंश्योरेंस आपका, प्रीपेड इंश्योरेंस आपका असेट्स होता है, असेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट। तो इसीलिए हमने प्रीपेड ऑब्लिक एडवांस इंश्योरेंस को डेबिट कर दिया, टू इंश्योरेंस को पेड कर दिया। 15,000 आपका प्रीपेड इंश्योरेंस हो जाएगा, 15,000 आपका इंश्योरेंस हो जाएगा। यहाँ पर कैश क्यों नहीं है उसका जवाब हमने दे दिया है। नेक्स्ट आपका लिखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 28 जनवरी को, तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और ये आपका 20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के सामने लिख लीजिए, 20,000 कैपिटल के सामने बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल। इसके बाद लास्ट एंट्री बहुत ही कॉमन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 31 जनवरी गुड्स लॉस बाई फायर। तो यहाँ पर आग लग गई है, आग लगने से सामान नष्ट हुआ है, तो गुड्स लॉस बाई फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट कर देंगे, और जो है गुड्स चूँकि लॉस हुआ है तो लॉस को हमने डेबिट कर दिया, गुड्स लॉस बाई फायर डेबिट हो गया, और परचेज को क्रेडिट कर देंगे। और यहाँ पर अमाउंट कितना होगा, गुड्स लॉस बाई फायर के सामने 50,000 लिख देंगे, और 50,000 आपका परचेज के सामने हो जाएगा बीइंग गुड्स लॉस बाई फायर। इस वीडियो में हमें इतना ही बताना था।